हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम चैतन्य भागवतम के आदि खंड से भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान की बाल लीलाएं वृंदावन रस ठाकुर ने इस चैतन्य भागवतम के माध्यम से इन बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। कल हम इन्हीं लीलाओं के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से जब भगवान ने जन्म लिया तो चारों ओर हरि बोल बोला जा रहा था। हरि बोल की ध्वनि से पूरा नवदीप धाम गूंज उठा था। ये था फाल्गुन पूर्णिमा का दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण था।
और सारे नवद्वीपवासी गंगा के किनारे एकत्र हुए थे। देवता लोग भी मनुष्य के रूप में दर्शन करने आए हुए थे। उसी प्रसंग में आगे आता है, आज हम शुरू करेंगे। देव माता सवे हते धन्य ध्रुव लाइए, हासी देन प्रभु सरे चिरायु बोलिए। अदिति जो है, जो देवताओं की माता है, उन्होंने अपने दाहिने हाथ से पेड़ी, धान और दुर्वा ग्रास बालक के सिर पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। कहा, लंबी उम्र जियो। देवता लोग, देवियां लोग भी भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं बाल्य रूप में। उनको पता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि बालक रूप में है इसलिए उनको आशीर्वाद देने आया। देव माता मतलब देवताओं की माता अदिति। चेहरे काले पृथ्वी ते करह प्रकाश, अतएव चिरायु बोलिए है लेहास। वे देवताओं की माता अदिति चाहती थी कि भगवान जो है हमेशा इस पृथ्वी पर रहें, इसलिए उन्होंने मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया कि लंबी उम्र जी। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जी निश्चित करो नाई से मुखे। हालांकि माता सची देवी ने उन सुंदर देवी स्त्रियों को देखा, लेकिन वो लज्जा के मारे उनका परिचय नहीं पूछ पाई। इतना लज्जित थी कि पूछ नहीं पाई कि आप कौन हैं। सचिर चरण धूली लय देवी गण, आनंद सचिर मुखे नाई से वचन। उन देवियों ने, देवताओं की पत्नियों ने सच्ची माता के चरणों से दष्ट लिया, धूल लिया, और सच्ची माता तो अवाक रह गई, मुंह से कुछ बोल नहीं पाई आनंद के कारण। वो सुंदरी देवियां उनके चरणों की धूल ले रही, देवताओं की पत्नी। आगे बोले, खीबे आनंद हैल से जगन्नाथ घरे, वेदे ते अनंत तहाँ वर्णित न परे। जगन्नाथ मिश्र के घर में जो आनंद था वो उसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंत भगवान और वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। लोका देखे सची ग्रह सर नदी आए, ये आनंद है लेता है कहाँ न जाए। सची माता के घर में और पूरी नदिया में इतना आनंद हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। की नागरे की बा घरे, की बा गंगा तीरे, निरावधि सर्वलोक हरि ध्वनि करे। चाहे गांव या घर हो, गंगा के किनारे सब जगह लोगों ने जोर जोर से हरि का नाम गाया। जन्म यात्रा महोत्सव निशय ग्रहणे, आनंद करीने के हैं मर्म नहीं जाने। भगवान के उस गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जन्म को बड़े त्यौहार के रूप में मनाया गया, और उस दिन चंद्र ग्रहण भी था, फाल्गुनी पूर्णिमा का दिन। क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण था तो इसलिए उस रात्रि सभी लोगों ने हरि का नाम लेके अननोइंगली, बिना जाने कि आज चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है, ये जाने क्योंकि चंद्र ग्रहण था इसलिए हरि का नाम लिया। हालांकि जो सेलिब्रेशन था वो चंद्र ग्रहण के कारण था, पर अनजाने में वो भगवान के अवतरण का भी जन्म हो गया। सामान्य लोग समझ नहीं पाए। चैतन्य रे जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मादि एति तिथिर करे आराधना।
भगवान चैतन्य महापुरुष पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए। इस प्रकार ये दिन ब्रह्मा और अन्यों के द्वारा पूजित होता है। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी जानी अवती न लय द्विज मणि। ये जो दिन है ये भक्ति का पूर्ण रूप से भक्ति का दिन था और इसलिए बहुत पवित्र था क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है उस दिन अपीयर हुए। ब्रह्मा जो थे लॉर्ड, जो डेमी गॉड के हेड थे, उन्होंने भी उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस मनाया। ये जो दिन है आध्यात्मिक दिन है। ये शुद्ध सतमय दिन है और साक्षात भक्ति स्वरूपिणी दिन। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ल त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। नित्यानंद का जन्म शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन माघ महीने में हुआ था और गौरचंद्र जो है पूर्णिमा के दिन फाल्गुन के मास में हुआ। सर्व यात्रा मंगले दुई पुण्य तिथि सर्व शुभ लग्नाधिष्ठान है तिथि। ये 2 दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि इन दिन सारे ग्रहों नक्षत्रों का योग था उपस्थित, सारे ग्रहों नक्षत्रों का शुभ योग उपस्थित। एतके दुई तिथि करिले सेवन कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। इसलिए जो भी लोग इन दो दिनों में 2 दिनों को सेलिब्रेट करते हैं वे भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं और अज्ञान के बंधन से मुक्ति पाते हैं। ईश्वरे जन्म तिथि जे है न पवित्र। जिस प्रकार ईश्वरे जन्म तिथि जे है न पवित्र, जिस प्रकार भगवान का प्राकट्य दिवस पवित्र है, उसी प्रकार वैष्णव का प्राकट्य दिवस भी पवित्र है। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं कलयुग में जो भगवान का जन्मदिन मनाते हैं पूरी रात्रि जाग के। वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता और वे जहाँ पे भी निवास करते हैं कली उनको प्रभावित नहीं करता है। भगवान के प्राकट्य दिवस पर संकल्प करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ये जो भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान के आनंद के लिए ये ग्रेटेस्ट गुड इन लाइफ, ये लाइफ जीवन में सबसे शुभ लाते हैं और ये सबसे बड़ा धर्म है। इन 2 दिनों को जो नित्यांतरदोषी माघ महीने में जो आती है नित्यांतरदोषी और फाल्गुन महीने में की जो पूर्णिमा आती है, ये दोनों दिन में इन दोनों दिनों पे इसको
सेलिब्रेट करने से, उससे उत्सव मनाने से एक बद्ध जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसमें उसके अंदर कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। इन दोनों दिनों को उत्सव मनाने में अगर जीव फास्टिंग करे और एक फेस्टिवल मनाए तो ये बहुत शुभ होता है। जैसे भगवान का प्राकट्य दिवस पवित्र है, उसी तरीके से भगवान के भक्तों का भी प्राकट्य दिवस जो है वो भी पवित्र है। इस दिन अवश्य ही उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जाने, कबू दुख नाही तार जन्मे व मरण। जो भी गौरचंद्र के प्राकृतिक के बारे में सुनता है वो कभी दुखी नहीं होगा इस जीवन में या मृत्यु के बाद। सुनील चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संग अवतारे। चैतन्य महाप्रभु के विषयों को सुनने से व्यक्ति भक्ति का फल प्राप्त करता है इस जीवन में और भगवान का सानिध्य मिलता है इस जीवन में, भगवान की लीला में और इस जीवन के बाद। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं 11वें स्कंद में, मेरे प्रिय उद्धव, मेरे लीलाएं और मेरे गुण ऑल ऑस्पिशियस हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। एक श्रद्धालु व्यक्ति जो मेरे गुणों को गुणगान करता है, उनकी महिमा गाता है और उनके आध्यात्मिक कार्यकलापों को स्मरण करता है, मेरे जन्म से लेके और जो अंत तक मेरी पूरी शरण लेता है, उनके धार्मिक विषय और ऑक्यूपेशनल क्रियाकलापों को मेरे सेटिस्फैक्शन संतुष्टि करता है और अवश्य ही मुझे मेरी अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस को प्राप्त करता है। कोई जीव इस प्रकार से चैतन्य देव के विषयों को सुनता है, उसका सेवा सर्विस एटीट्यूड इज अवेकन। इस सर्विस एटीट्यूड इज अवेकन कैन he can accompany श्री चैतन्य महाप्रभु इन each of his incarnation in this world, और वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बन जाता है। आदि खंड कथा बड़ा सुनिते सुंदर, जानिए अति न गौर चंद्र माहेश्वर। आदि खंड के जो विषय हैं ये सुनने में बहुत आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भगवान के प्राकट्य के महिमा का गुणगान करते हैं। ए सब लीला रे कब नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वे। चैतन्य कथा रे आदि अंत नहीं देखी, थाना कृपया ये बोला ना कथा देखी। हालांकि जो सारे वेद हैं ये भगवान के प्राकट्य को वर्णित करते हैं, भगवान के प्राकट्य प्रकट को, लेकिन वास्तव में उनकी लीलाओं को कोई अंत नहीं है। मैं भगवान की लीलाओं का प्रारंभ और अंत देख नहीं पाता,
मैं तो वही लिख रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर बोलते मैं वो तो वही लिख रहा हूँ जो मुझे लिखने के लिए बोला गया है नित्यानंद के द्वारा। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, कृष्ण के जो लीलाएं हैं, एक के बाद एक जो लगातार लीलाएं चलती है, वो एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकट होती है। सारे ब्रह्मांडों की गिनती संभव नहीं है, लेकिन भगवान की कोई ना कोई लीला हर क्षण किसी एक न एक ब्रह्मांड में चलती रहती। तो भगवान की जो लीला है गंगा के पानी के समान बहते हैं। इस प्रकार से सारी लीलाएं जो है नंद महाराज के पुत्र के द्वारा प्रदर्शित की जाती रहती। भगवान कृष्ण अपने बाल्यकाल की लीलाएं, उनके किशोरावस्था की लीलाएं प्रदर्शित करते रहते। जब वे अपनी युवावस्था के नजदीक पहुंचते हैं, मतलब किशोरावस्था में होते हैं, तो वो नित्य रूप से रासलीला, रास डांस करते हैं और दूसरी लीलाएं करते हैं। भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं वो शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में व्यक्त की गई, पर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि वे नित्य चलती रहती। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जिससे लोग समझ पाएंगे कि भगवान के जो लीलाएं हैं वो नित्य हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ज्योतिषी के द्वारा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है महान ज्योतिषकार भी थे, बहुत बड़े ज्योतिषकार थे। तो ये राशि चक्र जो है, राशि चक्र में एक उदाहरण मिलता है। जैसे राशि जो है, सूर्य जो है राशि चक्र के अनुसार दिन और रात चलता है। राशि चक्र के अनुसार दिन और रात चलता है। सातों दीपों के बीच एक के बाद एक। तो वेदों के अनुसार सन के घूमने में 60 दंड होते हैं या 3600 पल होते हैं। 60 दंड होते हैं या 3600 पल होते हैं। और सन जो है स्टेप में उदय होता है, एक एक स्टेप में उदय होता है। 60 पल, तो 60 पल एक दंड के बराबर होते हैं। 8 दंड मिला के एक प्रहर के बराबर होते हैं। तो डे और नाइट जो 8 प्रहर के होते हैं, 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। 8 प्रहर के बाद सन फिर से उदय होता है। तो जिस प्रकार सन घूमता है, उसी प्रकार कृष्ण के
लीलाओं की भी एक कक्षा है, वो एक के बाद एक उदित होती है। 14 मनुओं के कार्यकाल में 14 मनुओं के कार्यकाल में जो कक्षा है सारे ब्रह्मांडों को क्रॉस करती है और फिर से वापस आती है। इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं के साथ घूमते हैं सारे ब्रह्मांड में एक के बाद एक, और उनके जो लीलाओं का चक्र है वो अग्नि के चक्र के समान है। इस प्रकार कृष्ण एक के बाद एक सारे कार्यकलापों को बताते हैं हर ब्रह्मांड में। भगवान के सारे क्रियाकलाप एक के बाद एक हो रहे हैं, हर क्षण हो रहे हैं। तो उनका कोई भी कार्यकलाप किसी न किसी क्षण किसी ब्रह्मांड में चल रहा है। यहाँ एक कार्यकलाप हुआ तो वहां पे कोई दूसरा कार्यकलाप चल रहा है, यहाँ पे दूसरा हुआ तो वहां पे कोई तीसरा कार्यकलाप चल रहा है, क्रियाएं चल रही है। इसलिए वेद और पुराण बोलते हैं ये सारे कार्यकलाप एक के बाद एक है। भगवान अज हैं या अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं भगवान जब अजन्मा है तो कैसे जन्म लेते हैं? तो इसके लिए बोला गया कि भगवान अचिंत हैं, ऐश्वर्य से पूर्ण है और पूरा आध्यात्मिक है। और उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में, इसलिए वो अनबॉर्न है। उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि आध्यात्मिक शरीर। वे इस प्रकार उदित होते हैं जैसे सन उदित होता है ईस्ट में। तो कई बार बोलते हैं सन बॉर्न भी हुआ ईस्ट से। जैसे आभूषणों में जो अग्नि है, अग्नि की उपस्थिति है, या अग्नि या लकड़ी में जो अग्नि की उपस्थिति है वो तभी प्रदर्शित होती है जब कोई कारण हो। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने इन अद्भुत कार्यकलापों को, अद्भुत जन्म और प्राकट और अप्रकट के कार्यकलापों को प्रदर्शित करते हैं एक विशेष समय पे और एक विशेष कारण से प्रदर्शित करते हैं। जब जब वो कारण उपस्थित होता है तब तक भगवान उन अद्भुत कार्यकलापों को प्रकट करते हैं। उनके अवतरण का मुख्य कारण है उनके अवतरण का और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, अप्राकट्य और प्राकट्य का मुख्य कारण है उनकी इच्छा अपने भक्तों को प्रसन्न करने की और उनकी महिमा का प्रसारण करने की। दूसरा कारण है उनकी अपने भक्त जैसे वासुदेव और देवकी को कृपा करने की, जो कंस के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे। जो ब्रह्मा और देवता प्रार्थना करते हैं पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए, वो तो द्वितीय कारण है भगवान के अपीयरेंस में। अगर उनके भक्तों की उनको देखने की इच्छा है, जो भगवान कृष्ण जो कृपा का सागर है, उनके लीलाओं को तुरंत बताते हैं। आज भी कुछ जो भाग्यशाली जीव हैं वृंदावन में भगवान की लीलाओं को देख पाते हैं। इस प्रकार से जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान है, सबकी आंखों के सामने अपनी इच्छा से, स्वीट विल से प्रकट हो, पर क्योंकि वो हमें भौतिक दृष्टि से नहीं दिखाई देते, वो मटेरियल आई से नहीं दिखाई देते,
ये श्रीमद् भागवतम दूसरे पुराण में बताया गया कि भगवान के जो पास टाइम और नित्य, क्योंकि भगवान के पास टाइम, भगवान की लीलाएं, भगवान के क्रियाकलाप हैं, उनका एक आदि और एक अंत है, नहीं तो पास टाइम कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर पास टाइम का आदि और अंत है तो फिर वो नित्य कैसे हुआ? तो गोपाल तापनी में बोला गया है। हालांकि भगवान विष्णु और कृष्ण एक है, लेकिन वो कई रूप बताते हैं। भगवान विष्णु एक भी और कहीं भी है। वो एक प्रकार के भी, तीन प्रकार के भी, और भगवान विष्णु के पार्षद भी अनंत है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम भगवान की लीलाएं टेम्परेरी नहीं है। हालांकि भगवान के लीलाओं का आदि भी अंत भी दिखाई देता, लेकिन ये अलग अलग अवतार हैं और सारे लीलाएं नित्य चलती रहती। वो एक जगह दिखती है और दूसरी जगह अंत होती है, एक जगह प्रारंभ होती हुई दिखती है, दूसरी जगह अंत होती दिखती है। इस प्रकार से कोई गैप नहीं है उनमें, इसलिए उनको नित्य बोला जाता है। एक जगह अंत हुई, दूसरी जगह चालू है। इसलिए भगवान की कार्यकलापों को नित्य बोला गया है। आगे बोला जाता है इसमें, भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार, इते अपराध किछु नहु कामा। मैं गौरचंद्र को, भगवान श्री गौरचंद्र को प्रणाम करता हूँ और उनके साथ में पार्षदों को प्रणाम करता हूँ, जिससे मैं उनके चरणों में कोई अपराध नहीं कर पाऊँ। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जन, वृंदावन दास कछु पद युगेगा। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मैं अपना प्राण और आत्मा मान के मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके चरणों में उनकी महिमा का गान करता हूँ। इस तरह से भगवान की जन्म की लीला, प्राकट्य लीला संपन्न है। इसके बाद अगले चौथे अध्याय में है भगवान की नामकरण संस्कार। जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय तुम्हारे प्रेम मेरे भक्त वृंद। कमल नेत्र गौरचंद्र की जय हो, आपके भक्तों की जय हो जो शुद्ध भक्ति से भरे हो। कमल नयन का मतलब होता है लोटस आईज, जिनकी नेत्र कमल के समान हो। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। ईर्ष्या के कारण और अज्ञान के कारण कई लोग चैतन्य महाप्रभु की महिमा तो गाते हैं, लेकिन उनके भक्तों की महिमा नहीं गाते। प्रिय भक्ति, इस प्रकार से वो एक कंफर्म करते कि उनकी हेलिश मेंटेलिटी, नैरो माइंडेडनेस, तो ऐसी
संकीर्ण मानसिकता को, ऐसे नॉन डिवोटी के संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने के लिए वृंदावन दास ठाकुर, जो कि बड़े वैष्णव आचार्य, भगवान के भक्तों की महिमा गाते हैं। वे जानते हैं कि भगवान के पार्षद हे न शुभ दृष्टि प्रभु करे है माया, अहर निश्चित जेने भजाए तो माया। वृंदावन दास को प्रार्थना करते हैं, और मेरे प्रिय भगवान, कृपया आपकी अहेतु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, जिससे मेरा मन आपकी दिन और रात्रि आपकी पूजा करता है। है ना सब दृष्टि प्रभु कृष्ण ए माया। ए माया मतलब होता है नॉन डुप्लिसिटी, छल कपट रहित। यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अमाया मतलब विदाउट डुप्लिसिटी। जब एक जीव को धोखा दिया जाता है, माया के द्वारा को धोखा दिया जाता है, तो वो उसके अंदर भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर लेकिन जब वो सुप्रीम लॉर्ड को सरेंडर करता है, वो अनकवर्ड हो जाता है, अनडिस्टर्ब हो जाता है, फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के नॉन डुप्लिशियस मर्सीफुल ग्लांस, ऐसी मर्सीफुल ग्लांस, ऐसी दया दृष्टि से एक जीव जो है भगवान को कॉन्स्टेंटली सर्व कर सकता है शुद्ध हृदय के साथ। तो जो वृंदावन दास ठाकुर है, इस श्लोक में ऐसी ब्लेसिंग्स का प्रार्थना कर रहे हैं। न मत प्रकाश हैले गौर चंद्र सचिग्रह है दिन दिने बड़े आनंद। इस प्रकार से गौर चंद्र का अवतीर्ण हुआ और सची माता के घर में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। पुत्रेर श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोने भाषे लक्षण। अपने पुत्र का ब्यूटीफुल फेस देख के ये ब्राह्मण जोड़ा था जो आनंद के सागर में डूबे रहते थे हमेशा। कौन? जगन्नाथ मिश्र सची। यहाँ पे ब्राह्मणी बोला गया सची देवी, और ब्राह्मण बोला गया जगन्नाथ मिश्र। भैर देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया करन कोले आनंदेर धाम। जब मोस्ट पावरफुल विश्व रूप अपने भाई को देखना चाहते थे, जो कि आनंद के सागर है, तो अपने छोटे भाई को गोद में ले लेते। विश्व रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। चैतन्य महाप्रभु का नाम था विशंभर, बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। यत अप्त वर्गे अच्छे सर्वपरि करे, आहार निशा सब थाकी बालक के अवर। जो बालक के सारे संबंधी थे और मित्र थे, वो सब चाइल्ड के रात और दिन बच्चे के आसपास उसको घेरे रखते थे। आवरे मीन्स कवर करते थे, प्रोटेक्ट, आसपास घेरे रखते थे उस निमाय को। विष्णु रक्षा पाद के है,
विष्णु रक्षा पदे के है, देवी रक्षा पदे, मंत्र पढ़ी घरे के है, चारी दिगे वे। कुछ लोग उन मंत्र पढ़ के उनको भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करते थे। कुछ मंत्र पढ़ के उनको दुर्गा देवी से रक्षा की प्रार्थना करते थे, और कुछ लोग उनके घर की परिक्रमा करके मंत्र का उच्चारण करते थे। विष्णु रक्षा का मतलब है विष्णु से प्रार्थना करना, जो सारे खतरों को दूर कर देता है, जिससे बालक सुरक्षित रहे। देवी रक्षा मीन्स दुर्गा की प्रार्थना करना बालक की रक्षा की। और वेदे मतलब उनके चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। तावत कामेन प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनीले रहे न तत्क्षण। जब भी लोटस आई कमल नयन भगवान रोते थे, वो तभी चुप होते थे जब कृष्ण का नाम जपा जाए। परम संकेते सवे भुजे हिलना, कांदेले हरि नाम सवे दयन। जब सबको ये रहस्य समझ आ गया, सब लोग हरि का नाम चैंट करते थे। जब भी भगवान रोते थे बालक के रूप में, सबको समझ गए कि अगर वो चैंट नहीं करेंगे हरि का नाम तो बालक रोएगा, और हरि का नाम चैंट कर देंगे तो बालक का रोना रुक जाएगा। इसलिए वो भगवान के सामने बालक हरि का नाम चैंटिंग करते थे। इसलिए बाद में महाप्रभु महाभागवत के लक्षण को रामानंद वसु को एक्सप्लेन करते बोलते हैं, जहाँ रे दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहाँ रे जानिया तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिसके दर्शन करने से मुख में कृष्ण का नाम निकलने लगे, तहाँ रे जानी तुम्हें वैष्णव प्रधान, उसी को तुम्हें वैष्णव प्रधान समझो, उसी को प्रधान वैष्णव समझो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फर्स्ट क्लास वैष्णव वो है जिसके प्रेजेंस से दूसरे लोग हरे कृष्ण का नाम लेने लगे। सर्वलोके आविराय थाके सर्वक्षण, कौतुके करिए जे रसिका देवगान। जब भगवान इस तरह लोगों से घिरे रहते थे, कुछ मिस्चीवियस जो कुछ थोड़ा नटखट डेमीगॉड थे, वो कुछ शैतानी करने लगे। भगवान गौरहरि हमेशा भक्तों से घिरे रहना चाहते थे। भगवान ने अपने बाल्यकाल से ही कांग्रीगेशनल चैंटिंग स्टार्ट कर दिया। हालांकि भगवान सारे खतरों को, शोक को, भय को खत्म कर देते हैं, फिर भी वे कुछ ऐसा जो मिस्चीवियस डेमीगॉड से, जो नटखट कुछ देवता थे, उन्होंने पाया कि उनके कुछ रिलेटिव हैं जो पास में रहते थे, पड़ोस में, और हमेशा उनके साइड में रहते थे, हमेशा भय डरते रहे। तो कुछ इसलिए मजाक करने के लिए वो लोग उनको और डराते रहते थे। कोना देव अलक्षिते ग्रहते संभा, छाया देखी सबे बोले यही चोर जाए।
उसमें से एक कोई डेमिगॉड जो है भगवान के घर में घुस गए, और जब उन्होंने सब लोगों ने उनकी छाया देखी, बोले अरे चोर 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 चोर। तो सब लोग क्या है, नरसिंह का मंत्र जपने लगे। ये डेमिगॉड करते थे, कुछ डेमिगॉड वो छाया अपने दिखाते, सब लोग बोलते अरे चोर 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 चोर, और सब बोलते हैं चोर से मुक्ति के नरसिंह का मंत्र जपो, नरसिंह नरसिम्हा नरसिम्हा कहे करे ध्वनि अपराजिता रे स्त्रोते करो मुखे सुनी। कई लोग फिर सब बोलते नरसिंह नरसिंह, और कई लोग फिर दुर्गा जी की प्रार्थना करते। उस समय कॉमन प्रैक्टिस थी, प्रथा थी कि लोग नरसिंह का नाम जपते थे खतरों से मुक्त होने के लिए। लेकिन जो लोग दुर्गा से अटैच थे, वे दुर्गा की देवी की प्रेयर करते थे। नाना मंत्र के हे दास आई के, नाना मंत्र के हे दास दिक बंद करे उठिला परम कल रेवा सची घर। तो कई लोग चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करने के लिए, 10 दिशाओं से रक्षा करने के लिए मंत्र जपते थे। इस प्रकार से सची माता के घर में हमेशा कोलाहल रहता था, कुछ न कुछ मंत्र चलता रहता, लोग मंत्र जप करते रहते। प्रभु देखी गहरे बहिर देव या जाए, सभी बोले ए मत ऐसे उपाला है। जैसे ही भगवान का दर्शन करके डेमिगॉड जाते, देवता लोग जाते, सब लोग पूछते भूत चला गया, भूत चला गया। सबे बोले ए जात हरणी पलय। प्रभु देखी ग्रह बहिर देव जाए, सबे बोले ए मत ऐसो हो पलाय। भूत प्रेत चले गए, सब लोग बोलते कि हाँ बोले धर धर ऐ चोर जाए, नरसिम्हा नरसिम्हा कहे डाके सदाए। कई लोग बोलते थे पकड़ो पकड़ो चोर जा रहा है, कुछ लोग जोर से बोलते थे नरसिम्हा नरसिम्हा। ओझा बोले आजी एदाइली भाल, ना जाने नरसिंह है प्रताप विशाल। कोई ओझा बोलता था जो झाड़ फूक करने वाले होते, अरे आज तुम बहुत भाग्यशाली, तुम बच गए, नरसिंह देव की पावर से बच गए। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु के घर में, सच्ची माता के घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता। सिखाने था कि देव हासे अलक्षिते, परिपूर्ण हैला मासे कहे मते। जो डेमिगॉड देवता लोग थे चुपचाप वहां देखते रहते थे, शुरू से लेकर आखिरी तक हंसते रहते थे। इस प्रकार से 1 महीना हो गया चैतन्य महाप्रभु के जन्म को, प्रकट हुए को 1 महीना हो गया। बालक उत्थान पर्वे जत नारीगण, सची संगे गंगा स्नाने करी गमन। जब इस प्रकार से चाइल्ड जो है बच्चा 1 महीने बाद प्रसूति घर से बाहर लाया गया, तो सारी स्त्रियां जो है सची देवी को गंगा स्नान करने ले गई। ये बालक का उत्थान पर्व बोलते हैं। जब बालक को प्रसूति घर से बाहर ले जाया जाता है, उसको बालक का उत्थान ग्रहण होता है। पुराने टाइम में माता को मैटरनिटी रूम में 4 महीने रहना पड़ता था बालक के जन्म के बाद। ये ओकेजन को सूर्य दर्शन संस्कार भी बोलते हैं, पहली बार सूर्य को देखते थे। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि चाइल्ड बर्थ के बाद में ब्राह्मण माता जो है 21 दिन तक
दूषित रहती है और शुद्र जो है माता 1 महीने तक रहती। महाप्रभु के समय में माता का जो सूतक था बालक के जन्म के बाद 1 महीने था। इस प्रकार से 1 महीना पास हो गया। आगे बोले वादे गीता कोला हले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गेल षष्ठी स्थान। इस प्रकार जब ये गंगा के स्नान के लिए गए, सबने वाद्य यंत्र बजाए, गाया और वाद्य यंत्र बजाए, और सबसे पहले गंगा की पूजा की। उसके बाद वे षष्ठी की पूजा करने लगे। षष्ठी कौन है? षष्ठी एक काल्पनिक देवी है। गांव में काल्पनिक कल्पना करते हैं लोग देवी, तो सब वो पहले गंगा की पूजा की, फिर कल षष्ठी की पूजा की। ये गांव में इसलिए पूजा की जाती थी कि जिससे बालक की जल्दी मृत्यु नहीं हो, पर वो 60 साल तक रहे। लोग बोलते थे कि जो गॉडेस षष्ठी है उसकी पूजा करनी चाहिए बालक के जन्म के 6ठे दिन। ये संस्कार कब किया जाना चाहिए? बालक के प्रसूति घर से बाहर आने के बाद। तो षष्ठी स्थान वो होता है कि जो पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे, जहाँ पे षष्ठी देवी रहती है। वो एक कैट पे, बिल्ली पे रहती है, बिल्ली पे बैठी रहती है, और जो नया बालक जन्म लिया है उसको अपने गोद में रखती है। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आइले न ग्रहे परि पूरन नारीगण। इस प्रकार सारे देवताओं के चरणों की पूजा करने के बाद जो माताएं थी वो अपने घर लौट आई संतुष्ट होकर। हालांकि ऑर्डिनरी डेमीगॉड की जो पूजा करना, उनके चरणों की पूजा ना मूर्ति पूजा कहलाती है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनके अनुसार सारे डेमीगॉड, सारे देवता और देवियां भगवान विष्णु के सर्वेंट हैं, और उनका एकमात्र यही कार्य होता है विष्णु के चरणों की सेवा करना। खई काल तैल सिंदूर गए पान, सवारे दिले नाए करिया समान। माता सची ने तब भगवान के जन्मदिन को जन्म के उपलक्ष्य, हालांकि 1 महीने बाद हुआ था, जन्म के उपलक्ष्य में सबको रोस्टेड पेडी मतलब सिका हुआ धान दिया, सबको केले दिए, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल दिया, सिंदूर दिया, सुपारी दी एंड पान दिया। बाल केरे आशीषिया सर्वनारीगण, चली लेना ग्रह बंदी आइला चरण। इस प्रकार सारी माताओं ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। माता साची को प्रणाम किया और सब अपने घर में चले गए। है न मते वैसे प्रभु आपना लिया, केता ने जानिता परे जदि न जाने। इस प्रकार से भगवान अपने बाल्यकाल की लीलाएं कर रहे थे। उनकी लीलाओं को कौन समझ सकता है जब तक भगवान स्वयं उनको प्रोत्साहित नहीं करते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एतद अर्थे करे प्रभु संगन है रोदन। भगवान चाहते थे कि हर कोई उनके नाम का जप करे, इसलिए बार बार रोते थे, जिससे क्या कि लोग फिर हरि हरि बोले। जत जत प्रभु करे नारीगण,
प्रभु पुनः पुनः करी करे क्रंदन। और ज्यादा लोग, सब लोग, लेडीज लोग उनको शांत कराने की कोशिश करते और जोर से चिल्ला, हरी हरी बोली जाती डाके सर्वजन, तबे प्रभु हंसी च न श्री चंद्र बन। पर जैसे ही सब लोग हरी हरी बोलते हैं, भगवान मुस्कुराते और उन सब माताओं की तरफ अपने चंद्रमा के समान फेस को दिखाते। जानिया प्रभु चित्त सर्वजन मैली, सदाई बोले न हरि दिव्य करते। भगवान के हृदय को जानकर हर किसी ने इस तरह हरि का नाम चैंट किया और इस तरह तालियां बजाते, आनंद करे सब हरि संकीर्तन, हरि नाम पूर्ण हले सचिरा भवन। इस प्रकार से हर किसी ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया और सच्ची माता का घर जो है भगवान के होली नेम हरि हरि से भर गया। यही माता वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे गुप्त भावे गोपाले प्राय कैली कर। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ मिशन घर में रहते थे, उन्होंने सीक्रेटली उस प्रकार की लीलाएं भी की जो गोपाल कृष्ण ने की थी, जब कृष्ण बालक में। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं एक के बाद एक चलती रही। तो आगे और भी कुछ बाल्यकाल की लीलाएं हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।